मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली कस्बे के समीप गंगधाड़ी गांव के ही एक युवक को ग्रामीणों पर टशन झाड़ना महंगा पड़ गया, जिसके बाद शिकायत पर गांव में पहुंची पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर मामला शांत किया। मामला खतौली कोतवाली के गंगधाड़ी गांव का है, जिसमें विगत रात्रि गांव के ठाकुर समाज के ग्राम प्रधान संजय उर्फ पवन पक्ष के लोग सड़क पर हाथ डालकर बैठे हुए थे, जिसका गांव के पंडित समाज के नीरज पंडित उर्फ नीला के पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए बीच रास्ते में खाट हटवाने की मांग की, जिस पर पुलिस ने गांव में पहुंच प्रधान पक्ष के समाज के लोगों को हड़काते हुए उनकी खाट हटवा दी। पुलिस के जाने के बाद ठाकुर और पंडित समाज के लोगों के बीच पुलिस बुलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की सूचना के बाद गाँव में पहुँची पुलिस ने वहाँ जमा भीड़ पर लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। लाठीचार्ज होते ही ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने विवाद को शांत करने के लिए कोतवाली आने की बात कही। दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंचे, जहां सीओ आशीष प्रताप सिंह और कोतवाल एचएन सिंह के सामने ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भिड़ गए, जहां ग्राम प्रधान पवन और नीरज पंडित उर्फ नीला के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कोतवाल ने दोनों पक्षों को हड़काते हुए शांति से समस्या बताने को कहा। ग्राम प्रधान ने नीरज पंडित पर अवैध पिस्टल और पुलिस संबंधी पुलिस की टोपी, पुलिस चिन्ह और पुलिस हूटर लगाकर ग्रामीणों पर रोब गालिब करने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि पंडित उर्फ नीला उसकी शिकायत करने पर डीआईजी, आईजी और कप्तान के संबंधों की बात करते हुए उन्हें उनकी धमकी देता है। वहीं नीरज ने प्रधान पक्ष के लोगों द्वारा गांव में अवैध शराब बेचने और उसे झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। कोतवाल ने नीरज पंडित को जमकर फटकार लगाई, पुलिस संबंधी किसी भी सामान का प्रयोग न करने की चेतावनी दी, साथ ही आदेश का पालन न करने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बताओ ये क्या आरोप है मेरे पर? सुनो जी, प्रमुख साहब मैंने लगा रखा, कल से उस गाड़ी को आप कुछ ना देखो, प्लान तो रहेगी मेरे पे गाड़ी। कल को ये भी कहता भाई ये तो गाड़ी इस गली में ले जा रहा, बताओ जानी तो पड़ेगी। प्रधान जी अगर ये आरोप है, कल को मेरा कान पकड़ लियो, थार से ही मिटवा गांव में वही हूटर बजाने के ऊपर है, पुलिस के लोगो लगाने के ऊपर है, पिस्टल विस्टल दिखावे गांव में, यो काम करे नीरज पंडित है। कब से चल रहा है मामला? ये तो साल डेढ़ साल से चल रहा मामला। किस तरह की हरकत करता है? इस तरह की उकसाने वाली हरकत करता है, दूसरों के मतलब उकसावे, किसी को मामला करे, टोंटिंग करे बहुत ज़्यादा। मेरे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं 5 मिनट में अच्छे का इलाज कर दूँगा, मेरे सामने कोई कुछ नहीं, सबको इस तरह उड़ा दूँगा, यो कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस तरह की बात करें। फोटो दिखावे लोगों को कि ये है वे है। पिस्टल भी है? हाँ, 30 का पिस्टल रखता है चोरी का, ये नहीं पता लाइसेंस का है चोरी का, पर रखता है वो। एक आध टंडा वंडा किसी के बच्चे के भी लगे, दो जैसे भागे हुए गिर पड़े, किसी को टंडा लग गया, किसी को कुछ हो गया, इस तरह काम। नीरज पंडित के पास तो कुछ साधन है नहीं, अपना बड़ी बढ़िया ऐसो आराम के सारे सामान है, कुछ है नहीं। 2-3 बीघे जमीन है इसके पिताजी पे। काम कुछ नहीं है? काम कुछ नहीं, काम बस इधर उधर का काम करता होगा, जो हमें पता नहीं क्या काम करे। नौकरी वोकरी करता नहीं कहीं भी, किसी भी तरह की है ना, इसका कहीं सरकारी नौकरी है, ना कोई इसका व्यापार है, ना बिजनेस है। मामला ये है कि लगभग हम 4 परिवार गांव गंगधाड़ी में रहते हैं। वहाँ 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक मकान लिया था मैंने घेर, वो रवा बिरादरी से था और उसमें सहमति से मैंने घेर लिया था, बैनामा कराया था। अब चुनाव नज़दीक आने की वजह से ये टेम्पू बना रहे हैं जातिवाद का, कहने लगे अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं, उन्हें किसी ढाल यहाँ से धकेल दो और ये चुनाव हम जीत जाएंगे। अब बताओ, जब मैं 4 परिवार में रह रहा हूँ और मैं 5 पीढ़ी से 6 पीढ़ी से रह रहा हूँ या 10 पीढ़ी से रह रहा हूँ, मैं कहाँ चला जाऊँ वहाँ से? केवल राजनीति की, प्रधानी की राजनीति है और उसी बिहेव पे ये आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं कि भाई गाड़ी ले रहा है, फलाना ले रहा है। भाई गाड़ी घोड़े हर सभी के पास है, जांच मेरी हो रही है, जांच अगर मैं दोषी पाया गया मैं जेल जमा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं। फिर मेरे घर पर चढ़ाई करी कल सांझ इन्होंने, 100 आदमी थे करीबन। ये मुझे जान तो बचानी पड़ेगी, मैं समाज में भी जमा, मैं प्रतिनिधियों के पास भी जमा। ये विधायक से लेकर मंत्री तक का टेम्पू बना रहे, मेरे खिलाफ नेगेटिव कर रहे, जबकि अगर वोट भी गई सर्व समाज ने दी, इन्ना अकेले ने कहाँ दी। तो मेरा बस केवल अपील यही है जनप्रतिनिधियों से कि भाई कम से कम इतना देख लो कि ग्राम प्रधानी का चुनाव आ रहा, ऐसा ना हो कि इस रंजिश में किसी गैल कोई नुकसान हो जाए।
ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। पिस्टल का आरोप। हाँ, ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई आरोप नहीं है। शासन निष्पक्ष होकर कभी भी जांच कर ले, स्वतंत्र है, कभी भी जाके अगर जांच में दोषी पाया गया तो उसमें कार्रवाई करे।